हेलो नमस्कार, नीलम 77 चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जो भी बात कहूँगी, मैं डायरी लिखती हूँ तो मैं समझ लो मैं डायरी लिख रही हूँ। मेरी किसी भी बात का कोई गलत मतलब नहीं निकाले। मेरे मन में जो है, चाहे मैं डायरी लिखती हूँ तो मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, क्योंकि जब सब बातें कह सकते हैं तो अपनी इमोशनल फीलिंग भी कह सकते हैं। आज बार बार फिर कोई हर्ट करता है और बार बार मैं हर्ट होती हूँ। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास मेरा बेटा है, और लेकिन एक छोटा सा बच्चा है जिसे मैं बहुत चाहती हूँ। वो 1 मंथ का था तब से आई। उसकी माँ मुझे बार बार नीचा दिखाती है, या मैं उसकी बात नहीं कहूँगी, चलो किसी के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ होता है, मुझे बहुत हर्ट होता है। आज उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं तो मुझे बहुत हर्ट होता है। मेरे चलो डॉक्टर के पास लेके चलते, चलो ठीक है, उनका बेटा है। अधिकार मैं मानती हूँ, अधिकार सिर्फ माँ का होता है और बाप का होता है जो बच्चे को जन्म देता है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या जो जन्म देता है सिर्फ अधिकार उसी का होता है? तो प्यार तो जो नहीं जन्म देता वो भी बहुत करता है। वह तो अपना कभी अधिकार नहीं मांगता है। यशोदा माँ ने कभी अधिकार नहीं मांगा कृष्ण भगवान से। लेकिन अगर यह कोई पूछे कि क्या देवकी से कम प्यार किया है यशोदा ने, तो यदि यह कोई कहता है तो बिल्कुल गलत बात होगी। क्योंकि मुझे पता है, अपने बच्चे को आप डांट सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन दूसरे के बच्चों को सिर्फ चाह सकते हो। और यदि सामने वाला पर्सन को पता है कि आप किसी के बच्चे को बहुत चाहते हो, आपकी मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आपको इमोशनली बहुत टॉर्चर किया जाता है। यह दर्द वही समझ सकता है जो किसी को सेल्फलेस प्यार किया होगा। स्पेशली बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। जितने छोटे बच्चे उतना ज़्यादा प्यार। लेकिन मेरी इतनी एज हो गई, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2-4 लोगों को बहुत प्यार किया। जैसे मेरी एक कज़िन है, मैंने उसे बहुत प्यार किया। बहुत बार ऐसा होता था मेरी क्वेश्चन का जवाब उसने आज तक नहीं दिया। वो मेरे साथ, मेरी मम्मी पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन वो कभी कभी मुझे छोड़ के चली जाती थी। जब उसके माँ बाप के पास जाना होता था, मैं बहुत रोती थी उसके लिए। लेकिन जब बारी मेरी कभी आती तो उसने मुझे कभी इस चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया कि कि क्यों चली जाती थी छोड़ करके वो। मैं उसके बिना कभी रह नहीं पाई। उससे मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं ये नहीं कहती वो भेदभाव करती है, लेकिन हाँ, वो हरदम माइनस है। क्योंकि मैंने उसको देखा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वह रिश्तों में अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देती है, अपने भाई बहनों को बहुत महत्व देती है। जब मेरी बारी आती है तो मुझे सेकंड रखती है। लेकिन मेरे भाई बहनों में भी मेरे सगे भाई है मेरी, लेकिन मैं उसको हरदम फर्स्ट नंबर देती हूँ। कभी भी मैंने उसको सेकंड नंबर नहीं दिया। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है, बहुत बार देखा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है, मैं चुप रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सच बोलने से अगर रिश्ता ख़राब होता तो हमें चुप रहना चाहिए, इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ। मुझे जवाब भी देने आता है, मुझे सारे आंसर भी देने आता है। मैं चाहती हूँ तो मैं भी सामने वाले इंसान को हर्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे हर्ट करूँ? अगर आप किसी को चाहते हो तो आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। इस चीज़ से बल्कि मेरे हस्बैंड को तकलीफ़ भी होती है। वो कहते हैं कि अभी तक क्यों इतना इमोशनली अटैचमेंट किसी से होना। लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल उसका दी, और एक बार और ऐसे ही मुझे आज तक समझ में नहीं आता। मेरे पास खुद भाई हैं, मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी डैडी की मैं मेरी लाडली बेटी, मेरे फादर मुझे बहुत चाहते थे। इस दुनिया में अभी नहीं है। मेरे फादर जाने के बाद में उनके भी 3 भाई बहन हैं। मेरे फादर ने हर एक, मेरी जितनी कजिन्स है, हम लोग की 11 कजिन्स है, सभी को बहुत प्यार किया। लेकिन मेरे फादर जाने के बाद थे भी तो भी मेरे चाचा या कोई भी कभी मुझे नहीं पूछे। लेकिन मुझे कभी हर्ट नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपने बच्चों जाते हैं तो भेदभाव करते, हम लोग तो भी नहीं बोलते, कि मुझे पता है चलो ठीक है उनकी सगी बेटी है। क्योंकि सब दूसरे के बच्चों को तो बहुत कम लोग चाहते, लेकिन हम दूसरे को बच्चे को जितना चाहते हैं, बार बार हमें नीचा दिखाया जाता है। बार बार ऐसा लगता है ना, मैं कभी कभी अपने आप को बेगर फील करती हूँ, ऐसा लगता है मैं भिखारी हूँ। मैं बस चाहती हूँ
इस वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है, बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो प्लीज़ आप लोग कोई इमोशनल मत होना, क्योंकि इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। आप जिसकी जब मर्जी आपके इमोशन को ख़त्म करके जाएगा, आपको बार बार हर्ट करेगा, आपको बार बार तकलीफ़ देगा। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, हो सके आप इमोशनली अटैचमेंट कभी मत हो, स्पेशली छोटे बच्चों से तो कभी मत होना, क्योंकि छोटे बच्चे ना भगवान के रूप होते हैं। और आप बहुत ही वो बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, एकदम ऐसा लगा भगवान के रूप है। जब आपको बच्चा अपनी माँ और दूसरे में फ़र्क नहीं करता, आपको ही माँ बोल देता है, तो सोचो उस बच्चे को पता ही नहीं होता ना उसकी असली माँ कौन होती है, या दूसरी आंटी हो या उसकी चाची ताई उसको भी माँ बोल दे, तो बच्चे के लिए सब बराबर होते हैं। तो मेरी किसी बातों को बुरा लगा होगा तो मैं सभी को सॉरी बोलूँगी, लेकिन हाँ ये मेरा मैसेज है कि अगर आप जितना कम किसी से इमोशनली आप लोग जुड़ोगे उतना अच्छा रहेगा। कभी भी किसी से इमोशनली मत जुड़ो, बहुत तकलीफ़ होता है। यह दर्द सबसे गंदा दर्द होता है। इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे बार बार समझाते इस बात को लेकर के। मेरा बेटा भी कहता मम्मी क्यों, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे 2-3 रिश्तों ने बहुत धोखा दिया है, 2-3 रिश्तों ने मुझे बहुत दर्द दिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे से जुड़ा हुआ लोग है, ये कोई ये वीडियो देखता है तो मैं कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनली आप किसी से अटैच मत हो, स्पेशली बच्चा हो या फैमिली, अपने माँ बाप भाई बहन, बस उन्हीं में रहो। क्योंकि दुनिया ऐसी है कि मैंने देखा है, मेरे फादर थे सबको अपना लेके चले, लेकिन मेरे फादर के अंत समय में कोई अपना नहीं रहा। और मेरे फादर जाने के बाद भी मेरी माँ को कोई नहीं पूछता है। लेकिन अगर मेरे फादर ज़िंदा होते और दूसरे के फादर चले गए होते, इन्हीं मेरे चाचालों में से कोई नहीं होता, तो मेरे पापा मेरी मम्मी कभी नहीं छोड़ती। लेकिन हम लोगों को सब लोगों ने छोड़ दिया है, कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता है। बस पापा थे मेरे, तो वो बहुत अच्छे थे। एक्चुअली मेरे फादर से ही बातें आई। मेरे फादर ने कभी हम लोग को सिखाया ही नहीं कि तुम सगे 3 ही भाई बहन हो। उन्होंने हरदम मुझे सिखाया कि हाँ मेरे जितने कजिन से तुम्हारे बहनें हैं, जितने कजिन से तुम्हारे भाई हैं। तो हम लोगों ने वही देखा, वही सीखा। अब वो जहन से अब जाता नहीं है। वो मेरे फादर भी बहुत बच्चों को प्यार करते थे। इवन मेरी सर्वेंट थी, हम लोग जहाँ रहते थे पहले वहाँ पे सर्वेंट थी। सर्वेंट की छोटी सी बच्ची थी, उसकी हकीकत बताती हूँ। सर्वेंट की लड़की को साथ में खाना खिलाना, हाथ से खिलाना, उसको अपनी थाली डाइनिंग टेबल पे हम लोग साथ में लेके बैठते थे। लेकिन ये भी बता रही सच्चाई, जब सर्वेंट को काम छोड़ना था हम लोग को, नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे साथ वो तकरीबन 10-12 साल 15 साल रही। मेरे पापा ने उसकी बहुत हेल्प भी किया था। लेकिन जब उसको जाना हुआ तो सुबह आ करके बोली कि हाँ अब मैं काम छोड़ रही हूँ और हम लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये पर्सनल बातें सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप किसी, चाहे सर्वेंट हो, आपकी हेल्प हो, सर्वेंट को हम फैमिली जैसे रखते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी बहुत धोखा देते हैं। हम लोग बहुत अटैच हो जाते हैं, उनके सुख दुख में हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो अपना हमें कभी नहीं समझते। हो सकता है सब लोग ऐसे नहीं हो, पर बहुत लोग ज़्यादा करके ऐसे हैं। इसलिए यही मेरा मैसेज है कि आप सब लोग कभी किसी से मेंटली अटैच मत हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी इसमें कोई बात ऐसी निकल गई हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए होगा, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू।